जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपकी माता रानी जल्दी जल्दी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमने बताया था कि माँ काली को हम भोग में क्या क्या लगा सकते हैं और आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्या माँ हमारा सच में भोग स्वीकार करती है और करती है तो क्या होते हैं संकेत। तो इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बताते हैं आपको। जैसे माँ काली को भोग दो प्रकार से लगाया जाता है। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी और अब माँ काली कैसे संकेत देती है और हम कैसे पहचाने कि माँ ने हमारा भोग स्वीकार किया है। क्या होता है जब हम माँ को भोग लगाते हैं, मान लीजिए पेड़े भी होते हैं और मैंने कल उसका पान का बेड़ा होता है उसका भी बताया था। तो मान लीजिए जैसे हम पान का बेड़े का माँ को भोग चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाने के बाद आपको पर्दा ज़रूर लगाना चाहिए। क्या होता है ना, बिगर पर्दा के देवी देवता भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप पर्दा लगाएं, फिर उसके 10-5 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो पान का भोग हमने माँ को लगाया तो उस पान में उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के साथ साथ कभी कभी वो बिखरा सा मिलेगा, जैसे उसको किसी ने स्पर्श किया है। कभी कभी वो शुकड़ापन सा। तो ये संकेत होते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, माँ ने हमारा भोग स्वीकार किया है। कभी कभी हम जैसे कि खीर का भोग लगाते हैं, तो खीर का भोग लगाते ही हमें पता चलता है कि हम बाद में जब टेस्ट करते हैं, क्योंकि भगवान का भोग तो हम ग्रहण करते हैं ना, तो जब हम खाते हैं तो जो खीर में एक मिठास होती है ना, वो एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे कि हमने सुना है काफ़ी भंडारे भी होते हैं, काफ़ी जगह हम जाते भी हैं, खाया भी है, तब हम ये कहते हैं कि वाह, भंडारे का खाना तो वाकई अद्भुत, इसमें तो ईश्वर की कृपा ही होती है। तो ये संकेत होते हैं कि हम इसे ही पहचान सकते हैं कि हम भगवान ने हमारा भोग स्वीकार किया या नहीं किया। दूसरा, अब भगवान को जल्दी खुश करने का एक तरीका और रहता है, जो कि हम अंगारी पे भोग देते हैं, उससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है। तो आप अंगारी पे भी भोग लगा सकते हैं, वो सीधा माँ ग्रहण करती है। वो आपके भाव हैं कि आप भगवान को किस प्रकार से भोग लगा रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी किसी के पास इतना समय नहीं रहता कि भगवान को अंगारी पे भोग लगाए, तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ भी घर में बनाया वो भगवान के जाके आगे सामने रख दिया। तो इस तरह से भोग लगाते हैं। दूसरा, आपने कभी कभी देखा होगा जब हम भगवान को जल पान कराते हैं या दूध का पान कराते हैं, तब क्या होता है, आप नोटिस करना, और ये होता है कि उसकी जो क्वांटिटी थी वो उसमें कम दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने हमारा भोग स्वीकार किया है। तो ये छोटे छोटे से संकेत होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को महसूस करने की भी आवश्यकता होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को जय माता दी।